हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो आइए, क्यों ना हम फिर से अपने आप को प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। आज प्रभु अपने वचनों द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अपने आप को खाली करें और प्रभु से उनके वचनों को सुनने के लिए हम तैयार हों। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम में केवल बुराई ही है, भलाई तो कुछ भी नहीं ना। अपने आप को एक बार फिर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अपनी आत्मा से हमें भरें प्रभु, अपनी अगुवाई हमें दें, अपने वचनों से हमारे हृदय को तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपके हृदय में क्या भरा हुआ है बताइए। क्या दर्द है? क्या भय है? क्या तकलीफ है? संघर्ष है? कई सारे लोगों के हृदय में यही भरा है, दर्द, परेशानी, तकलीफ, यही भरे हैं। इसी वजह से रात को चैन की नींद नहीं आती, जीवन में शांति नहीं होती और उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके रिएक्शंस ठीक नहीं होते। अचानक गुस्सा आ जाता है, अचानक निराश होते हैं, अचानक रोने लग जाते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं? मतलब आपका हृदय ठीक नहीं, मतलब हमारे हृदय को हमने बेकार चीजों से भर रखा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की पहली आयत के अनुसार यदि हम देखें, मनुष्य अपने हृदय को तमाम बुरे चीजों से भर लेता है। 13 चीजों के जिक्र को हम वहां पाते हैं, वो पैदा होते रहते हैं। देखिए, कई सारे लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, लेकिन फिर भी मुंह में वो कीटाणु पैदा होते हैं ना। वैसे ही अगर हम हर रोज अपने हृदय को क्लीन ना करें तो वो बुराई जो उत्पन्न हुई है वो हमें गलत मार्ग में ले जाएगी, बदबूदार अवस्था में ले जाएगी। जी हां, हर रोज दांत को साफ करना जितना आवश्यक है, हृदय को साफ करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि सुबह सवेरे ही हम अपने हृदयों को प्रभु के वचनों से भर लें तो पूरा दिन आशीषमय रहेगा। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में भरा रहे तो वो वचन हमें बेहतरी की ओर लेके जाएगा। आज के मनन के लिए मैं आपके ध्यान को एजरा की पुस्तक की ओर लाना चाहूंगा। समय की कमी की वजह से हम पूरे अध्याय पर तो मनन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिएगा, एजरा की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 27वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिएगा, धन्य है हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, जिन्होंने राजा के मन में ऐसी मंशा उत्पन्न की कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब हाकिमों को दयालु किया। यहां एजरा कह रहा है, मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के भवन को संवारना चाहता था। मैं चाहता था कि वहां आराधना दोबारा शुरू हो, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन को दोबारा से पढ़ा जाए। ऐसी इच्छा मेरे मन में थी। मैंने कई बार देखा है, हम में से अधिकतर लोगों के मन में परमेश्वर के भवन के विषय, परमेश्वर की सेवकाई के विषय, प्रभु के लिए कुछ करने के विषय हम सहजता से नहीं सोचते। लेकिन यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ हो तो प्रभु की सेवकाई के विषय हमारे मन में इच्छा होगी। तो यहां एजरा ऐसी इच्छा के साथ प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना की बदौलत परमेश्वर राजा के मन में कार्य करते हैं। राजा के मन में इच्छा हुई कि वो परमेश्वर के भवन को संवारे। कैसे हुआ यह? हमारे मनों में भी विचार उभरते हैं। कैसे विचार? बुरे विचार। बुरे विचार या व्यर्थ विचारों को पैदा करने वाला शैतान होता है। दूसरी ओर हमारे मन में अगर अच्छे विचार हों, अगर भले विचार हों, तो वो विचार पवित्र आत्मा के जरिए हमारे मन में डाले जाते हैं। उड़ाव पुत्र को जब समझ आया, कैसे समझ आया? पवित्र आत्मा ने उसे समझाया। तो यहां पर राजा के मन में भवन को संवारने की इच्छा हुई
राजा के तमाम मंत्री और हाकिम भी सहमति जताते हैं। आखिरी भाग देखिए। मेरे परमेश्वर यहोवा की जो कृपा दृष्टि मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चलें। भले ही एजरा के मन में एक इच्छा पैदा हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास अधिकार नहीं था, लेकिन जिसके पास अधिकार था, प्रभु ने उनके मन में काम किया। माँ बाप के तौर पर बच्चों के विषय या हम पासबान लोग कलीसिया के विषय, सभी लोग आत्मिक तौर पर बढ़ने पाए, सभी लोग प्रभु में बढ़ने पाए, सबका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने पाए। फिर माँ बाप जो हैं बच्चों के विषय सोचते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होने पाए, अच्छे पढ़ाई लिखाई करके अच्छा सेटल हो जाएं। उसके लिए हम डांटते हैं, सिखाते हैं, कई सारे प्रयास हम करते हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय में काम ना करे, जब तक पवित्र आत्मा बोध ना कराए, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बदल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। यहां एजरा जो है, जब प्रार्थना करता है और प्रभु का सानिध्य उसके साथ था, तो तमाम जो लोग थे वे साथ आए। सबका एक साथ आना काफी कठिन बात है। जिस परिवार में एकता होती है, पवित्र आत्मा का कार्य वहां होता है। पति ठीक होता है तो पत्नी नहीं होती, पत्नी होती है तो पति नहीं होता, अगर दोनों होते हैं तो बच्चे नहीं होते। विभाजन की वजह से अशुद्ध आत्माओं के कार्य को हम वहां देखते हैं। क्या आपके परिवार में सभी लोगों ने उद्धार पाया है? सबसे पहले परिवार के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। अरे हम हमेशा कहते हैं, वे नहीं सुनते, हमने काफी प्रयास कर लिया, वे नहीं मानते, नहीं मानेंगे। जब तक परमेश्वर उनके हृदयों में कार्य ना करें, वे नहीं बदलने वाले। केवल पवित्र आत्मा यह कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे मनों में परमेश्वर के लिए इच्छा हो, प्रभु से पूरा करेंगे। मैं कैसे यह कर पाऊंगा? मैं तो अकेला हूं। इन हठीले लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा? इस टूटे हुए मंदिर को मैं कैसे संवारने पाऊंगा? ऐसे ही रास्ते से भटके हुए बच्चों को लेकर कई सारे मां बाप आज सोचते हैं। आप नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, तब पवित्र आत्मा परिस्थितियों को आपके पक्ष में, आपके अनुकूल बदलेंगे। फिर चाहे वो आपके बच्चे हों, अधिकारी हों, आपसे ऊंचे पदवी पर बैठे लोग हों, उन्हें वे आपकी ओर फेरेंगे। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए वे तमाम उन लोगों को आपकी ओर फेरेंगे और आप लोग मिलकर प्रभु के काम करेंगे। जी हां, यदि एक व्यक्ति पहले खड़े होकर एक निर्णय ले, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, मैं परमेश्वर के नाम को महिमित करूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं विश्वास योग्य होकर जीऊंगा। एक बार आप यह निर्णय लेके देखें, चाहे आप बेटे हों या पति हों या पत्नी या बेटी हों या कोई भी हो, एक बार आप प्रभु के लिए निर्णय लेके देखिए। एक इकलौते विश्वास योग्य व्यक्ति के सहारे पूरा देश बदल सकता है। एजरा जब कमर बांधकर विश्वास योग्यता के साथ खड़ा हो जाता है, पूरी इस्राएली प्रजा को प्रभावित करता है। जर्जर हालत में पड़े प्रभु के भवन को वो दोबारा बनवाने पाता है। भवन में प्रार्थना विधियों को दोबारा स्थापित करता है। हमारे परिवार जो है वो छोटे प्रभु के भवन के समान है। हमारे जो परिवार हैं वे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का रूपक है। वैसे ही कलीसिया जो है स्वर्ग का रूपक है। कलीसिया को स्वर्ग के सादृश्य के रूप में प्रभु ने दिया, और एक कलीसिया कैसी होनी चाहिए उसके लिए प्रभु ने परिवार दिया। हर एक पिता एक प्रधान याजक के रूप में, मिल्किसेदेक के रूप में परिवार के एक एक सदस्य के लिए वो प्रार्थना करे, उनके लिए याजकाई करे, उनके लिए प्रभु से याचना करे, उनकी अगुवाई करे। सबको साथ में मिलकर प्रार्थना करना है। परिवार में एकता हो, प्रेम हो, पवित्रता हो, परिवार में आनंद हो। मकान के बाहर शांति निलयम बोर्ड लगाते हैं, लेकिन घर के अंदर हमेशा झगड़ा। पवित्र आत्मा अगर हमारे बीच नहीं हो तो शांति कहां से मिलेगी? शांति के राजकुमार यीशु मसीह को अगर हम स्थान ना दें तो कैसे हमारे जीवनों में, परिवारों में शांति समाधान हो सकता है? इसीलिए आज अगर आपके हृदयों में
किसी भी प्रकार के नकारात्मक सोचों, बस मेरा तो हो चुका, अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी स्थिति अब ऐसे ही रहने वाली है, कुछ नहीं बदलने वाला, सब खत्म हो गया। अगर ऐसे विचार आप में हैं तो आप उसे आज दूर करें। आपको लेकर प्रभु परमेश्वर की महान योजनाएं हैं। अगर आज आप निर्णय लें तो प्रभु तमाम लोगों को आपके साथ खड़ा करेंगे, चाहे वो अधिकारी हों, आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त हों, आस पड़ोस वाले हों, सब लोग मिलकर आपके मन में प्रभु के कार्यों के लिए जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए प्रभु तमाम लोगों को खड़ा करेंगे, उनके मन में इच्छा पैदा करेंगे। मसीही जीवन जो है आधे अधूरे विश्वास के साथ नहीं जिया जा सकता। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, विशेषकर हमारे देश में इस वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है, धर्म परिवर्तन। मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं आता। क्या है यह धर्म परिवर्तन? किसी को भी अपने धर्म को बदलने की जरूरत नहीं। हमें धर्म नहीं लेकिन मन बदलना है, और मन केवल प्रभु यीशु मसीह बदल सकते हैं। जो हृदय आज बुराई से भर गए हैं, दुष्टता से भर गए हैं, उन्हें अच्छाई की ओर लाना, उन्हें अच्छाई की ओर चलाना केवल पवित्र आत्मा कर सकते हैं। ऐसी इच्छा केवल पवित्र आत्मा ही पैदा करते हैं। अगर आप में परमेश्वर के लिए काम करने की आशा हो, परमेश्वर आपके आसपास के तमाम लोगों को आपकी सहायता करने के लिए खड़ा करेंगे। आप तमाम लोग मिलकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। एक और वचन देखिएगा, 7वें अध्याय की 14वीं आयत को देखिए। मैं यह आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे संग जा सकते हैं। अपनी इच्छा से संग रहने वाले यदि साथ हों तो वाकई में जीवन कितना अधिक आसान हो जाएगा ना। लेकिन आजकल देखिए, कई सारे लोग पूरे मन से, पूरी इच्छा से साथ नहीं होते, केवल नाम के लिए या कुछ फायदा पाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए वे साथ रहते हैं या उन कामों को करते हैं। ऐसे हजारों लोग भले ही साथ हों, जिनके मन एक ना हो, अंततः आप अकेले ही रह जाएंगे। वहीं अगर सभी एक साथ हों, सभी एक मन के हों, सभी संपूर्ण इच्छा से एक दूसरे के साथ में हों, तो जीवन कितना अधिक आसान हो जाएगा। जिस प्रकार यहोशुआ कहता है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। अगर पति पत्नी साथ होकर, बच्चे साथ होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें, उसमें कितना आनंद है। क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया? प्रभु को अपने हाथों में समर्पित करें, परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेंगे। पति पत्नी दोनों मिलकर साथ में प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी संतानों को आपकी ओर फेरेंगे। आपके चितौनियों को, आपकी जो शिक्षाएं हैं, आपके बच्चे उन्हें मानेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर नौजवान ही क्यों ना हो। पूर्ण मन से वे आपकी बात मानेंगे। डैडी आप चाहे जो कहें हम करेंगे, मम्मी आप जो कहें करेंगे। अगर हमारे परिवारों में जो बच्चे हैं ऐसा कहने पाएं तो हम कितने अधिक आनंदित होंगे। बच्चे पढ़ लिख कर जब बड़े हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं, डैडी मम्मी आप जिनसे कहें हम उन्हीं से विवाह करेंगे, ऐसा कहने वाले आज कितने नौजवान हैं। मेरे करियर को लेकर या भविष्य को लेकर मेरी जो योजनाएं हैं, डैडी मम्मी आप प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, कर रही हूं, प्रभु जो कहें हम वही करेंगे। अगर ऐसा कहने पाए तो कितनी खुशी होती। मेरे जो माँ बाप थे, उद्धार पाने के बाद उन दोनों ने प्रार्थना किया और यह निर्णय लिया कि मुझे सेवकाई के लिए समर्पित करेंगे। मैंने उसे मन से स्वीकारा। जब मैंने उस बात को स्वीकारा, परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझे वो बुलाहट दी। मेरे माँ बाप ने जब प्रार्थना किया, उन्हें भी प्रभु ने अपनी योजनाओं को बताया। कितने आनंद के साथ मेरे माँ बाप ने मेरी जवानी में ही मुझे सेवकाई के लिए भेजा, या यूं कहें कि मुझे घर से जाने दिया। तब से लेकर आज तक प्रभु विश्वास योग्यता से मुझे चलाते आए हैं और कईयों के लिए प्रभु ने मुझे आशीष का कारण बनाया है।
जब प्रभु मन में इच्छा डालते हैं तो हृदय को कठोर ना करें। प्रभु आपके मन में कुछ चीज डालते हैं तो उसे आप स्वीकारें। ना केवल वो अपने आप के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर को वो महिमित करने पाएगा। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके वचन में जो सच्चाई है, आपके वचन की जो गूढ़ बातें हैं जो आप हमें सिखाते हैं, हमारी मदद करें कि हम उन्हें केवल सुनने वाले ना हो बल्कि उन्हें सुनकर उनके अनुसार जीने वाले हों। होने दें कि आपके वचन हमारे हृदयों में घर कर जाएं, हृदयों की गहराई में आपके वचन उतर जाएं। दिन प्रतिदिन वे वचन हमारी अगुवाई करने वाले हो जाएं। जहां कहीं हम जाते हैं आपके वचन हमें बोध कराने वाले हो जाएं। पवित्र आत्मा, आप हमें बोध कराएं। हमारे मनों में आप अच्छी इच्छाओं को डालें, पवित्र इच्छाओं को डालें, भलाई की इच्छाओं को डालें, आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को हमारे मनों में डालें और पवित्र आत्मा आप उसे स्थिर करें। होने दें कि हमारे परिवारों में अपनापन हो, एकता हो। आपकी महिमा, आपका प्रेम हमारे परिवारों से नजर आए, केवल नाम के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के साथ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लेकिन पूरे मन के साथ, मन की गहराई से एक दूसरे से जुड़कर। जहां कहीं आपने हमें रखा है, आपके जीवित गवाह होकर आपके नाम को अपने जीवनों द्वारा महिमित करने वाले हम हो जाएं। ऐसा जीवन, ऐसा अनुग्रह हमें से हर एक को दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर प्रसन्नता होगी। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर यकीनन आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हम में से सबों के साथ लगातार बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,